सभी को नमस्ते। इससे मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ कि आप लोगों के बीच कुछ चर्चा करने का अवसर मुझे विद्यालय परिवार की ओर से मिला है। अभी हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे वो विषय वस्तु है कोविड-19 के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस की क्या महत्ता है। कोरोना के स्टार्ट होने के बाद सारे विश्व में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये एक वैश्विक समस्या है जिसमें स्कूल कॉलेज बंद हो गए और बच्चों को पढ़ाने की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। कुछ दिनों के बाद फिर सरकार ने अनलॉकडाउन की प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन बच्चों को और बुज़ुर्गों को इनसे दूर रखा गया, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में ही आने से फैलता है और इसका अभी तक कोई वैक्सीन आया नहीं है। तो जब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई और हम लोग सब काम धीरे धीरे से शुरू कर रहे हैं, तो फिर बच्चों के पढ़ाने के काम की तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों से ये बताना चाहेंगे कि शरीर ही माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी किसी भी इच्छा को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी इच्छा है कि हम अपने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, परफॉर्मेंस कर सकें, तो हमारा शरीर यदि स्वस्थ होगा तो फिर हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो कोरोना से बचने की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उसको हम फॉलो करें और कर ही रहे हैं। हम लोग तो सभी इस पीरियड में बहुत कोविड के बारे में समझदार हो गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज करना है, बाहर से आने के बाद सीधे बाथरूम में जा कर के कपड़े चेंज करके और फिर अपने उसमें आना है। तो उसको फॉलो करें और उसके बाद हमारा ध्यान इस तरफ जाए कि हम अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को किस तरह से फिर रास्ते पे ला सके। तो सबसे पहली बात तो हम ये शेयर करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई कि कोविड-19 के पीरियड में मेडिकल में होने वाली परीक्षा, मेडिकल में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती है नीट, उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और ये बोला कि हम बच्चों का साल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य हमारा ध्यान जो जा रहा है कि बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इसीलिए आपके विद्यालय ने, आपके शिक्षकगण ने इसकी व्यवस्था की है कि आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य से जोड़ करके रखा जाए, ताकि आपकी सूचनाएं अपडेट होती रहे और आपका साल भी बर्बाद नहीं हो, आप पढ़ाई कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। यदि हम लोग ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करते हैं तो इसका क्या महत्व है, इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, तो इस पर हम लोग कुछ देर चर्चा कर लेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चों में ये बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जब आप आते हैं तो आपका आने जाने का महत्वपूर्ण समय जो है वो बचता है ना। जैसे जब आपके नियमित रूप से विद्यालय खुलता था, आप स्कूल आते थे, तो एट एनी कॉस्ट आपको सुबह में जो भी स्कूल का टाइमिंग हो, 7 AM 7 बजे सुबह या 8 बजे या 9 बजे, तो सुबह जग करके पूरा तैयार हो करके सब कुछ करके फिर आना पड़ता था। तो वो समय आपका आने का जाने का बच रहा है। फिर एक आपको रिलैक्सिंग मूड में आपके टीचर जो है ऑनलाइन क्लास का पहले इनविटेशन देते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं, तो आप रिलैक्सिंग मूड में जो है आराम से बिल्कुल जो है जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करके फिर उससे रिलेटेड प्रश्न जो है उसको पूछ सकते हैं। अगेन जो है दोबारा उससे शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर हमारा ध्यान जो है वो जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि ऑनलाइन क्लास को मैनेज करने के लिए आपके शिक्षकगण जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वैसे भी बच्चों, ये कहा जाता है कि किसी शिक्षक को यदि 1 घंटा पढ़ाना है तो उसे 4 घंटे पहले तैयारी करनी पड़ती है ना। तो
आप उन तक विषय वस्तु अच्छे से पहुंच जाए, इसलिए आपके शिक्षक बहुत मेहनत करके फिर आपके सामने लाइव होते हैं। और आपके लिए है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है ना, आप जब भी चाहें तो आपके पास इनविटेशन आया या लाइव रिकॉर्डेड वीडियो आया तो आप जब भी चाहे तब पढ़ाई कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं, पूरे मनोयोग पूर्वक मनन कर सकते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो और एक रिसर्च भी सामने आया है कि इस पीरियड में जब ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं तो इससे जो है बच्चों की ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है, बच्चे जल्दी सीख रहे हैं। इसका कारण ये है कि बच्चे जो है सो ये नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से देख रहे हैं शिक्षकों को ऑनलाइन, तो फिर उनको काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, पढ़ने में, समझने में, सीखने में। हाँ, ये एक दो जगह समस्या है कि 100% नहीं है हर किसी के पास, तो वो तो जीवन में हर हमेशा 100% नहीं होता है बच्चों कि सभी के पास इंटरनेट हो, सभी के पास मोबाइल हो, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी ध्यान जाएगा कि सभी के पास इसकी एक्सेसिबिलिटी हो जाए। तो हम अभी यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, जो बच्चे इस ऐप से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी भागीदारी कर रहे हैं, वो पूरे मनोयोग पूर्वक अपने टीचर से, शिक्षक गण से जुड़ करके और जो भी उनको सीखने समझने संबंधी दिक्कत हो उसको करें। क्योंकि जहाँ पूर्णतया लॉकडाउन हो जाने में हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से वो हो गई थी, वहाँ यदि हमारे लिए इतना सारा प्रयास किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए अपने विद्यालय और शिक्षकगण के लिए कृतज्ञता का भाव रखें। और आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है कि पहला पीरियड हुआ, फिर दूसरा पीरियड हुआ, फिर तीसरा पीरियड हुआ, फिर लंच ब्रेक हुआ, अगेन फिर आपको सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल में जाना है, थक जाना है, धूप है, गर्मी है, बरसात है, सर्दी है, आप अपने घर में हैं, मम्मी पापा के पास हैं और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्लास अटेंड कर लो, फिर ब्रेकफास्ट मतलब जलपान कर लो, भोजन कर लो और फिर आराम भी कर लीजिए और फिर अपना उस तरह से अपने हिसाब से फिर अपने अध्ययन अध्यापन को जारी रखिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों को इससे काफ़ी बेनिफिट लेना चाहिए कि उनके हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यूनिफॉर्म भी नहीं पहनना है और शूज़ और जूते साफ़ करना, बैग लगाना, बैग को ढो कर के ले जाना, फिर लंच बॉक्स ले जाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें जब आपका ध्यान जाएगा तो हो गया है। आप अपने घर बैठे बैठे मम्मी पापा भाई बहन के बीच ये अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। तो आप इस अवसर को पूरे मनोयोग पूर्वक इससे लाभान्वित हों और अपने शिक्षक गण के लिए कृतज्ञता का भाव रखें। और यदि आप देखेंगे तो नेट पे सारी सूचनाएं उपलब्ध है कि दुनिया के तमाम देशों में कोविड-19 के पहले भी, कोरोना वायरस के आने से पहले भी ऑनलाइन क्लासेज हो रही थी। बहुत सारा ऐप इंडिया में भी आया है, जैसे सभी बच्चे इससे सुपरिचित होंगे, बैजू ऐप, तो उससे हम पढ़ाने की, स्मार्ट क्लासेज हमारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो आप उससे पूरी दुनिया में जो है सो शिक्षण कार्यक्रम पे बहुत बड़ा बजट सरकारें खर्च करती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस पहले से भी चल रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन देशों में मैक्सिमम टाइम युद्ध होता रहता है ना, उन देशों में भी बच्चे जो है सो पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ते हैं। तो आप इसमें जितना भागीदारी करेंगे उतना ही शिक्षक को भी पढ़ाने में मन लगेगा। आप जितना उत्साह दिखाएंगे, आप जितना सीखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों, टीचर का काम तो बहुत, शिक्षक का काम तो बहुत आसान है। वो आपके सामने प्रस्ताव दे देंगे, आपके सामने बात रख देंगे। उनका तो भागीदारी 10% ही है। 90% काम तो आप ही को करना है, उसको सीखना, समझना, जीवन में उतारना, परीक्षा पास करना। तो आप जितनी भागीदारी करेंगे, आप जितना उत्साह दिखाएंगे, शिक्षक भी उतना उत्साहित होकर के काम करेंगे और आपके लिए हर हमेशा तैयार रहेंगे। फिर आपका जो असाइनमेंट है या जो भी होमवर्क है उसको भी आप मनोयोग पूर्वक करें। तो आपकी जितनी भागीदारी होगी उतना ही सब लोग आपका सहयोग करेंगे, है ना। तो आप अपनी मन लगाकर काम करें और फिर जो है सो जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है शुरू में कुछ ऐप
को यूज करने में या टेक्नोलॉजी में सुपरिचित ना हो तो थोड़ा बहुत, लेकिन समझदारी के साथ यदि काम किया जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम जिस ऊर्जा को अभी व्हाट्सएप और टिकटॉक और जाने किस किस में लगा रहे थे, उसे यदि हम अध्यापन में लगा दें, और आपके सामने तो नई ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को यदि उसमें लगा दें टिकटॉक और वो चलाने के बदले, तो काफ़ी अच्छा उसका फ़ायदा आपको होगा, है ना। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, है ना। एक बार फिर से नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामना। ओके, थैंक यू।